खुशी। हाँ? खुशी, हमेशा मुझसे एक कदम पीछे रहा करो। ओके। ये जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए हमेशा मेरे साथ रहो। चलो। लेकिन देवू भैया, अगर प्रोपेलर टूट गया होगा तो? खुशी, अगर अच्छा सोचोगी तो हमेशा अच्छा ही होगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमेशा अपना स्वभाव सकारात्मक रखना चाहिए। हैं? यानी पॉजिटिव। लेकिन देवू भैया, जब चारों तरफ खतरा हो और एक से बढ़ के एक मुसीबतें हम पे आ रही हो, तो हम पॉजिटिव कैसे रहेंगे? अरे खुशी, यही तो ट्रिक है। और तुम्हारा नाम भी तो खुशी है, तो इसलिए तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक स्माइल होनी चाहिए। देवू भैया, कभी कभी आप ना बिल्कुल बालवीर जैसी बातें करते हो। मुझे तो डाउट है कि आप ही बालवीर हो। हाँ, मैं हूँ बालवीर, और तुम भी तो बालवीर हो। दुनिया का हर बच्चा बालवीर बनने की क्षमता रखता है। बस शर्त यह है कि चेहरे पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए और एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। चलो। आउच! खुशी, संभल कर, ये जड़ें बहुत खतरनाक हो सकती है। मैं इसे निकालता हूँ, तुम खड़ी रहना। अरे देवू भैया! अरे खुशी, संभल कर। देवू भैया, मेरे फेस पर स्माइल तो है, लेकिन अब क्या होगा? देवू भैया! बाप रे बाप। हाँ? ये फल है या परमाणु बम? 90% तो चांस है कि ये फल है। इसका मतलब ये है क्या कि सामने फ्रूट रखे और हम भूखे ही रह जाएंगे? हाँ। अब ये चेक करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? हम में से किसी एक को ये फल खाकर देखना होगा। मगर ये रिस्क लेगा कौन? चिंटू चिंटी और कौन? अरे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये दोनों तो सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं। पापा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। कोई और खा के ट्राई करेगा। हाँ। माँ, अब ये फल मैं खाकर देख लूं? हाँ हाँ विवान, जल्दी टेस्ट करो। पद्मिनी बेन, लगता है करुणा बेन का प्रेम इस ग्रह में आके विवान के लिए कम नहीं हो गया। भाई शपथ। विवान, बेटा संभल के। हाँ हाँ। खाओ। विवान, देवू भैया, कहीं हम ये एटीट्यूड दिखाते दिखाते फूट तो नहीं जाएंगे बर्थडे बलून की तरह? खुशी, एक काम करो, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो और वो जो कुल्हाड़ी पड़ी है उसे उठाओ और उससे वो जड़ काट दो। नहीं देवू भैया, मुझसे नहीं होगा। काश बालवीर हमारे साथ होते, हमारी हेल्प करने के लिए। हाँ खुशी, बालवीर यहीं पर है, वो तुम्हारे दिल में है। बस थोड़ी हिम्मत करो और उस कुल्हाड़ी को उठाकर वो जड़ काट दो। बस
थोड़ा और झुको, वो कुल्हाड़ी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, कोशिश करो। खुशी हिम्मत मत हारो, कोशिश करती रहो। यस, बस एक स्माइल करो और वो कुल्हाड़ी से जड़ काट दो। बहुत अच्छे। अब मेरी भी काटो। देवू भैया, देखा खुशी, मैंने कहा था ना कि इस दुनिया का हर बच्चा अपने अंदर के बालवीर को जगा सकता है और हर मुसीबत का सामना कर सकता है। हाँ देवू भैया, चलो अब प्रोपेलर ढूंढने चलते हैं। यस। अरे सॉरी, चल। ये लीजिए। मिल गया प्रोपेलर। विवान, विवान, विवान! है, चल। आई थिंक ये फ्रूट सेफ है, एंजॉय इट। हाँ? अरे 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 चल चल चल। ये तो नहीं है। ये ले पंडित, तुम दोनों ने खा लिया तो मेरा पेट ऑलरेडी भर गया गाइस। कूल। विवान? मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुमने रूप तो माँ का बना लिया, लेकिन हो तुम कंस मामा से भी ज्यादा खतरनाक। बताओ मेरी माँ कहाँ है? कहीं इस पे फल का असर तो नहीं हो गया? रे जल्दी बताओ, बताओ मेरी माँ कहाँ है? क्या किया है तुम लोगों ने उनके साथ? बाप रे! तुम्हें क्या लगा विवान कि तुम्हारी 4 इंच की बटर नाइफ से मैं डर जाऊंगा? रे साइज से धोखा मत खाना, क्योंकि एक डीप कट लगाने के लिए 1 इंच की प्लेट भी काफी होती है। रिलैक्स विवान, और जाकर अपने घर के अलमेराज में चेक करो। तुम्हारी डियर मॉम तुम्हें मिल जाएगी। ये मत सोचना रे कि मैं यहाँ से अलमीराज की तलाश में निकल जाऊंगा और तुम मुझे चकमा दे दोगे। कम ऑन विवान, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? और वैसे भी इस प्लानेट पर मैं तुम्हें चकमा देकर जाऊंगा कहाँ? आप सब प्लीज जाकर माँ को ढूंढिए कि वो इस घर में है या नहीं। हाँ। करुणा जी, विवान, करुणा जी अंदर नहीं है। यहाँ भी नहीं है विवान। एक बेटे की पेशेंस टाइम मत करो। कूल इट विवान, बाकी सबको भी तो चेक कर आ जाने दो। चिंता मत करो, तुम्हारे मॉम घर पे ही है। अरे बाप रे, ये कमरे में सामान कैसे बिखरा पड़ा है? यहाँ कैसे ढूंढेंगे करुणा जी को?
ये इतनी बड़ी अलमारी। एक मिनट रुको रुको। करुणा बेन तो इधर है। विवान! मिश्रा अंकल, आप इस बहरूपे को अपनी नजरों से दूर मत होने देना। मैं? हाँ आप प्लीज आइए। हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। अरे खुद तो हिलना बंद करो। माँ की कुली माँ। करुणा बेन जी। माँ की कुली माँ। करुणा बेन उठो ने। माँ प्लीज। माँ माँ की कुली। करुणा बेन जी। माँ प्लीज। माँ माँ की कुली। माँ की कुली माँ। करुणा बेन उठो ने। माँ माँ ठीक तो है ना? जी करुणा बेन अब ठीक हो ना? हैं? आराम से आराम से आराम से। आराम से। ठीक है? हैं? नासा क्या ये नहीं कर सकते कि हम इस पेड़ को काल लोक ले जाके वहीं इसके खिलने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते? नहीं भैमार, अगर हमने इस पेड़ को यहाँ पर छूने की भी कोशिश की है, यहाँ से हटाने की भी कोशिश की, तो ये शक्ति पुंज हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा और बाकी 3 मायावी चाबियों तक पहुँचने का रास्ता भी। प्रतीक्षा करने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ, हम धरती से अचानक इस अनजान ग्रह पर कैसे आ गए? हाँ? करुणा जी हेल्प विवान, हेल्प विवान। विवान, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा ये मिस्टर हुसोएवर एक सुपर विलन को रोक लेगा? रिंकू को छोड़ दीजिए ना। चुप! मैं यहाँ कोई एफएम रेडियो नहीं चला रहा हूँ जो तुम लोगों की फरमाइश सुनूंगा। रे, तुम्हारा झगड़ा मेरे साथ है, तो प्लीज रिंकू को छोड़ दो। जब तक देबू प्रोपेलर लेकर नहीं आ जाता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि अगर मैंने इसे छोड़ दिया, तो तुम लोग मुझे यहीं ड्रॉप करके चले जाओगे। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, विवान। रे, टिकट तो अब तुम्हारा एक ही कटेगा, और वो है नर्क का। कम ऑन विवान, वेक अप। नाइफ अभी मेरे हाथ में, और अगर तुमने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की, तो उसका पनिशमेंट तुम्हारे इस दोस्त को मिलेगा। पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगा रे, मेरे मैजिक से। विवान, क्वीन तिमनासा के एंटी मैजिक टनल में जाने के बाद किसी का मैजिक वर्क नहीं करा, सो डोंट ब्लफ मी। आर यू श्योर? देखना चाहोगे मेरा मैजिक? इफ यू आर सो कीन, श्योर, सरप्राइज मी। कैसा लगा हमारा मैजिक? अरे, जिसके पास देबू भैया जैसा भाई हो, मुझे हर वक्त मैजिक की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छे विवान, चलो अब इस चालक चक्र को वापस इस घर पे लगाते हैं, ताकि हम यहाँ से बाहर निकल पाए। मैंने घर के नीचे प्रोपेलर लगा दिया है। अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। लेकिन ये पंखा ऑन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ। कहीं ये रास्ते का माल सस्ते में वाली बात तो नहीं हो गई? तुम अर्थ वालों का एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, गो समथिंग लाइक दिस, जिसका बंदर उसी से नाचे। ये प्रोपेलर काल लोक वालों ने लगाया था, इसीलिए इसे चालू भी कोई काल लोक वाला ही कर सकता है।
तुम्हें क्या लगता है तुम हमें बेवकूफ बना लोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? और कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास, इसीलिए देबू और विवान को भी समझाया था कि अगर मुझे छोड़ दोगे तो तुम सबको स्मूथली अर्थ तक पहुंचा दूंगा। बोलो नहीं, सुनो। बड़े आए स्मूथली हमें अर्थ तक पहुंचाने वाले, बिना बेलन के ना तुम्हारी तंदूरी रोटी बना दूंगी। माँ रुक जाइए, हमें रे की जरूरत है। आपका बड़ा बेटा बहुत ही समझदार है करुणा जी। रे, हम तुम्हें फ्री कर देंगे, लेकिन तुमको एक प्रॉमिस करना होगा कि अगर ये घर उड़ने लगा तो तुम लोग मुझे इस घर से नीचे तक का नहीं दोगे। ऐसी हरकतें सिर्फ ताल्लुक वाले कर सकते हैं, हम नहीं। और ये शर्त सिर्फ धरती तक पहुंचने के लिए ही है। उसके बाद हमारी फाइट टू बी कंटिन्यूड। आई अंडरस्टैंड। मेरे पास रे को आजाद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे चौकन्ना रहना होगा ताकि वो किसी भी तरह की चालबाजी ना कर पाए। एक बार मुझे छूटने दो बालवीर, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। क्या डर? प्रोपेलर तो लग गया, पर वो ऑन क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज इस प्लांट पे मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस फ्लाइट को टेक ऑफ करवाने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पुश की जरूरत पड़ेगी। अरे लेकिन ये एक्स्ट्रा पुश हम लाएंगे कहाँ से? अब इस घर में चक्के तो है नहीं जो धक्का देके आगे बढ़ा दे। मेरे हिसाब से अगर हम एक पैराशूट बनाए और उसे इस घर में लगाकर चट्टान से नीचे धकेल दे तो शायद। लेकिन देवू भैया, हम ये पैराशूट बनाएंगे कैसे? हाँ, उन्हीं बेडशीट और साड़ियों से जिससे हमने घर को उल्टा किया था। Yes, that will work. अरे खींचो, जल्दी आओ। घर का स्टीयरिंग रेडी हो चुका है। बस अब इस खाई से नीचे हमें घर को उतारना है ताकि हम हवा में उड़ने लगे। करेक्ट। और जैसे ही ये घर चट्टान से नीचे गिरेगा तुम्हारा स्वीट होम बन जाएगा फ्लाइंग स्वीट होम। अरे प्लीज अपनी कमेंट्री बंद करो। चलिए अब आप सब लोग धीरे धीरे इस तरफ आइए। देवो भैया, एक बार फिर से सोच लीजिए, हम घर को इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा रहे हैं, अगर पैराशूट ओपन ही नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे शुभ बोलो बेटा, अगर मैं अपनी दक्षिणा लिए बिना मर गया तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। हे भगवान, आपने हमेशा मेरे बच्चों की रक्षा की है, आगे भी मेरे बच्चों का साथ देना भगवान। जल्दी आई बोला को डाल तू। अरे आप सब अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा। अब आप सब धीरे धीरे इस तरफ आइए ताकि घर का भार एक तरफ आ जाए और ये घर खाई से नीचे गिर जाए। आइए सब लोग इस तरफ आइए, धीरे धीरे से। पकड़ के रखना चट्टान। अब ये घर फिर से अंतरिक्ष में उड़ रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं इस हैप्पी मोमेंट को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, बट हम एक चीज सोचना तो भूल ही गए। अरे लेकिन रिंकू, हम सब जानते हैं कि तुम बहुत बुक्स पढ़ता है, लेकिन अब तो ज्यादा फुटेज मत खा और बोल दे कि ऐसा क्या है हम जो सोचना भूल चुके हैं। चिंटू तुम ही बताओ, विदाउट लक्ष्य या फिर जीपीएस के हम लोग अर्थ कैसे पहुंचेंगे? अरे हाँ, हम तो 16
सोलर सिस्टम से टेलीपोर्ट होकर यूनिवर्स के किसी और ही कोने में टपक गए हैं। हाँ, करेक्ट क्वेश्चन पूछा है रिंकू ने। हमने यहाँ से टेक ऑफ